एक नाम पिछले कुछ दिनों से देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स ट्विटर हो, हर जगह इसी नाम की चर्चा हो रही है, भरत भूषण तिवारी। कोई उन्हें जनता की आवाज़ बता रहा है, कोई उन्हें सिस्टम से लड़ने वाला, तो कोई उन्हें आज का भगत सिंह बता रहा है। लेकिन आखिर 17 जून 2026 को बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलौती गांव में ऐसा क्या हुआ कि एक युवक की मौत ने पूरे बिहार की राजनीतिक, पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी सवाल बन गई है। क्या भरत तिवारी रियल में पुलिस के लिए खतरा थे? आज हम इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की हर परत को समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और लास्ट में यह भी समझेंगे कि अगर इनकाउंटर फर्जी साबित हुआ तो पुलिस पर कौन सी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में रहने वाले काशीनाथ तिवारी के 28 वर्षीय पुत्र भरत भूषण तिवारी अचानक से पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गए। अगर इनका हम सोशल बैकग्राउंड देखें तो ये समाज के हर वर्ग के लिए मसीहा थे और गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, जिसके लिए हर जगह छाए रहते थे। यहाँ तक कि कोरोना के समय 31 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवेदन भी लिखते हैं, जिसमें वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए अपना बॉडी दान करने को तैयार थे। भरत तिवारी आसपास की समस्याओं पर खुलकर बोलते थे और डायरेक्ट सिस्टम पर सवाल उठाते थे। और घटना के पहले देखा जाए तो उन पर कोई भी न्यायिक रूप से क्रिमिनल केस नहीं थे। अगर वे कोई अपराधी नहीं थे, उन पर कोई केस दर्ज नहीं थी, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी जो मामला पुलिस फायरिंग तक पहुंच गया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें घटना से 2 दिन पहले यानी 15 जून को जाना होगा। 15 जून 2026 को भरत तिवारी अपने फेसबुक पोस्ट के एक माध्यम से कहते हैं कि समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब इस देश में एक नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया गया है। तो बिहार के सीएम और बिहार के पूरे सिस्टम को मेरा ये संदेश है कि 2 दिनों में तुम सभी मुझे बता दो कि सभी घोषणाओं और सभी विकास के कार्य को किया जाएगा कि नहीं। अगर 2 दिनों में विकास का कार्य नहीं हुआ तो इस देश में क्रांतिकारी युद्ध करने की घोषणा कर दी जाएगी। उसमें सबसे पहले जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, जिसके बाद भोजपुर पुलिस उनके घर पहुंचती है, लेकिन भरत तिवारी वहां नहीं पाए जाते। फिर अगले ही दिन यानी 16 जून 2026 को भोजपुर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति हथियार लेकर घूम रहा है और पुलिस द्वारा उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया। पुलिस का कहना था कि उन्हें सुरक्षित रूप से मेंटल हॉस्पिटल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहाँ बात होगा, बात चलिए सबको दिखने दीजिए। निकलेगा सारा पैसा लेके, घूस लेके, सारा बोलिए नहीं निकलेगा। लेकिन अगले ही दिन कहानी पूरी तरह बदल गई और यहीं से विवाद शुरू हो गई। 17 जून की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम के गांव पहुंची। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी हथियार लेकर मौजूद थे। दावा किया गया कि भरत तिवारी हवा में फायरिंग कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि उन्हें कई बार सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने सेल्फ सिक्योरिटी में जवाबी फायरिंग की और इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस का पक्ष यहीं तक था। लेकिन उसी दिन एनकाउंटर वाला लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और धीरे धीरे देश में फैल गया और यहीं से मामले ने नया मोड़ ले लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी अपना हथियार फेंक सरेंडर करने को तैयार थे। फिर भी उन पर पुलिस ने 3 से 4 गोलियां चलाई, जिसके बाद वो घायल हुए और पीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। अगर व्यक्ति सरेंडर करने को तैयार था तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई? मैं एक लॉयर हूँ और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सरेंडर करने के बाद गोली चलाना एनकाउंटर नहीं, सीधे हत्या है। क्या उसे जिंदा अरेस्ट नहीं किया जा सकता था या पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? यही सवाल धीरे धीरे पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे घटना के बाद भरत तिवारी के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी अगर वे सरेंडर करने को तैयार थे। इसी के साथ परिवार ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों को सजा दिलाने की। इस घटना के बाद पूरे बिहार की राजनीति में हलचल सी मच गई है। सरकार और अपोजिशन पार्टी की तरफ से अलग अलग फीडबैक आने शुरू हो गए हैं। अभी भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया। सर, अपराधी ही मुख्यमंत्री बन गया तो बिहार पुलिस को अपराधी नहीं बना देगा? फेक एनकाउंटर हो रहा है।
अपोजिशन पार्टी ने सरकार से जवाब मांगी है। कुछ नेताओं ने इन्हें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स से जुड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं। अब यह सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, यह पुलिस जवाबदेही और जस्टिस सिस्टम पर एक बहस का विषय बन गया है। 17 जून 2026 को घटना हुई। उसके अगले 4-5 दिन तक पुलिस के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई, जिससे विवाद और बढ़ने लगा और पब्लिक और परिवार वालों के लगातार प्रयास पर 22 जून 2026 को FIR दर्ज हुई। हालांकि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 34 से 44 आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इसके तहत किसी पब्लिक या पुलिस को अपनी या दूसरों की जान बचाने की पूर्ण अधिकार होती है। यानी कोई क्रिमिनल डेंजरस अटैक करता है तो पुलिस गोली चला सकती है, लेकिन कब? जब पूरी तरह सिचुएशन खराब हो और पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तब। लेकिन हमारा संविधान यह भी कहता है कि इनकाउंटर में अगर किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है तो उसका निष्पक्ष जैसे CBI या CID द्वारा कराई जाती है और फर्जी इनकाउंटर निकलने पर IPC धारा 302 जो BNS की धारा 103 के तहत उसके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज होनी चाहिए। अब आते हैं अपनी मुद्दा पर। भरत तिवारी के मां की शिकायत पर FIR दर्ज हुई, जिसमें वहां के SDPO, SHO और साथ में कुछ पुलिसकर्मी के भी नाम हैं। यानी मामला विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा, यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। भरत भूषण तिवारी अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके मौत के बाद उठी सवाल आज भी जिंदा है। एक वीडियो है जो सरेंडर की ओर इशारा करता है, रिपोर्ट है जो आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई की बात करता है, एक परिवार है जो इंसाफ का मांग कर रहा है और एक सरकार है जिसने जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है। सवाल सिर्फ भरत तिवारी का नहीं, सवाल यह है अगर कोई व्यक्ति कानून के सामने सरेंडर करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पुलिस की कार्रवाई सही थी तो उसके समर्थन में ऐसे सबूत सामने आएंगे जो हर सवाल का जवाब दे सके। आज पूरा बिहार के साथ पूरा देश इसी जवाब का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह मामला केवल एक इनकाउंटर की कहानी नहीं है, यह जनता और व्यवस्था के बीच उस सच की जिसका इंतजार आज लाखों लोग कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिए।